एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग होने वाली है, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है, डीप एनर्जीज क्या है, ठीक है। वो आपको लेके क्या सोच विचार कर रहे हैं इस वक्त, वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, हम देखने वाले हैं, ठीक है। आप उनके ख्यालों में हो या उनके दिल में हो, दिमाग में हो, कहाँ पर आप अपनी जगह बना के इस वक्त रख रहे हो, ठीक है। ये बहुत ही अनकॉमन टॉपिक है, ओके। और इस टॉपिक पे मुझे सडन मेडिटेशन के द्वारा ये चीजें पिक हो रही थी कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो उनकी लाइफ में, ठीक है। बिकॉज यदि एक लंबा समय आप दोनों में रह चुका है ना, सो डेफिनेटली थोड़े बहुत चेंजेस या बदलाव आ जाते हैं, ठीक है। या तो इंसान बहुत लंबे समय दूरी का मेंटेन करने के बाद, ठीक है, जैसे कि बहुत लोग अपने फैमिली से दूर रहने के बाद या अपने रिश्तेदार से दूर रहने के बाद उस तरीके का अटैचमेंट 2 साल 4 साल बाद नहीं रह जाता। बस मिलते हैं, फॉर्मेलिटीज होती है, ठीक है, एक दूसरे के बारे में पूछा जाता है, हालचाल पूछते हैं, बट वो अटैचमेंट, लव, एक दूसरे के लिए तड़प, वो चीजें नहीं रह जाती, राइट। तो हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं कि आप उनके लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हो। आप बोलने का मतलब समझ रहे हो, मैं फैमिली के रिगार्डिंग आपको समझाना चाहती हूँ, राइट। हालांकि फैमिलीज में प्यार बहुत होता है, ठीक है, बट मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हम देखेंगे कि आपके पार्टनर से आप डिस्टेंस में रहने के बाद, ठीक है, एक डिस्टेंस होने के बाद आप दोनों में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। कहाँ हो उनकी लाइफ में, दिल में हो, दिमाग में हो, धड़कन में हो, कहाँ बसे हो आप उनके जीवन में, कहाँ आप अटक चुके हो, ठीक है। हम देखने वाले हैं। चलिए जल्दी से ध्यान कीजिए अपने पार्टनर का, ठीक है। यदि ये एफर्ट्स आपको पसंद आए हो, रीडिंग अगर पसंद आई हो इस तरीके से, ठीक है, जरूर लाइक करके जाइएगा, ओके। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ताकि डिवाइन एनर्जीज आपसे कनेक्ट हो सके, ओके। डिवाइन गाइड करें और बताएं मुझे इनके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, क्या भावनाएं हैं, इनके पर्सन के मन की भावनाएं बताएं, ओके। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ऑब्स्टिकल्स देखो, मेडिटेशन के द्वारा ना जो भी चीजें पिक होती है ना, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे रीडिंग लेके आती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन मुझे पुश करती है आप लोगों के लिए, ओके। यदि बिलीव है डिवाइन पे, आपको लगता है कि सब कुछ डिवाइन एक दिन ठीक कर देगी, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, ओके। ट्राई फॉरगेटिंग, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, मैंडिंग, ओके, डिवाइन मेल, सो ब्यूटीफुल, क्रॉस रोड, यहाँ पे है टॉक्सिक रिलेशनशिप, लोनली, गोस्टेड, ओके, और यहाँ पे है वॉन्डेड। ऑल ओवर एनर्जी में ऑब्स्टिकल्स है, यानी कि आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स बहुत सारी है, ठीक है। मिलने के पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कंप्लीट करना है, या फिर आप दोनों खुल के एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, मिल नहीं पा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे ना एक स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी निकल के आई है जो मुझे यहाँ पे क्लियरली बता रही है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो ना, वो आपके डिवाइन मेल या फीमेल हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 2 बार कंफर्मेशन मिला है, ठीक है। एक तो मुझे यहाँ पे 11-11 ट्विन फ्लेम की एनर्जी पिक हो रही है, दूसरी तरफ यहाँ पे डिवाइन मेल की एनर्जी है। ये क्लियरली बता रही है कि आपके पार्टनर मेल फीमेल जो भी है वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है। ये पर्सन ना आपको अपनी लाइफ में ना एक रोज की तरह मानते हैं, ठीक है। एक ऐसा रोज, ओके, जिसमें कांटे तो है, ठीक है, बट वो रोज जैसा सॉफ्ट भी है। भले आप 2-4 बातें कड़वी बोलते हो, मीठी मीठी बातें आपको ऐसे भी पसंद नहीं होगी, सुगर कोटेड बातें, ठीक है। आपको लगता होगा कि भाई मीठी मीठी बातें करने से अच्छा है रियलिटी का सामना करा जाए, रियलिटी को फेस करा जाए, ठीक है, तो क्या पता हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। पहले आप हो सकता है बहुत चीजों में उलझ जाते थे, रिश्तों में उलझ जाते थे, आपको समझ में नहीं आता था, हर एक छोटी से छोटी गलती आप लोगों की माफ करके आगे बढ़ जाते थे अपने जीवन में, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है इस वक्त ना आप सारी चीजों को पिक कर रहे हो, सारी चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हो कि ये चीजें यदि नहीं हो रही है तो ये चीजें का होना क्यों पॉसिबल है, ठीक है। कुछ ना कुछ मेंटेन करके आप चलते हुए नजर आ रहे हो। दूसरी तरफ आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं आपको भूलने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, ओके। दूसरी तरफ ये पर्सन आपको भूलने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप ना डे बाय डे इनके लाइफ में एक नशे की तरह काम कर रहे हो, ठीक है। एक ऐसा नशा जिसकी लत यदि इंसान को लग जाए तो वो उस नशे के बिना रह नहीं सकता, राइट। उसी तरीके से आपके पर्सन की हालत हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको एक एडिक्शन जैसा मानने लगे हैं, ठीक है। ये ऐसा मानने लगे हैं कि आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी बसी है, ठीक है, जो इनको ना उस एनर्जी से निकलने नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा है पास्ट में आपने बहुत ही अच्छे से ट्रीट करा था अपने पार्टनर को, ठीक है। अब देखो इनके लाइफ में ऑप्शंस भी हैं,
इनके लाइफ में कोई ना कोई जरूर है, फ्रेंड्स या कोई भी हो सकता है, ठीक है। बट उस जगह में भी ना ये खुद को बहुत अकेला मान रहे हैं, ओके, बहुत अकेला मान रहे हैं। साथ ही साथ लोनली की एनर्जी है, यानी कि ये पर्सन पूरी तरीके से अकेले हैं, चाहे इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी फ्रेंड है, कलीग्स है या कोई भी है, ठीक है, जिसको आप जानते हो, जिसको लगता होगा आपको कि ये व्यक्ति तो भाई इसके साथ कनेक्ट है, ये व्यक्ति तो भाई इसके साथ बहुत अच्छा है, ठीक है, और इन दोनों का तो बहुत चीजें अच्छी चल रही है। बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक एनर्जी ऐसी पिक हो रही है, पास्ट में किसी ने अपने हाथ पे, ठीक है, मुझे बोलते हुए भी लाइक थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट यहाँ पे जो एनर्जी पिक हो रही है वो बताना जरूरी है, ठीक है, हाइड नहीं कर सकती मैं, बट यस मैं बताऊंगी। अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो अच्छी बात है, नहीं कर रही तो कोई बात नहीं, ठीक है। इस पर्सन ने ना खुद को हार्म पहुंचाने की कोशिश करी है, यानी कि खुद को किसी तरीके से चोट पहुंचाने की कोशिश करी। ऐसा लग रहा है या तो इन्होंने ब्लड से खुद के हाथ को कट करा है, ठीक है, या तो फिर किसी तरीके से इनको कट लग गया है, या फिर कुछ तो ऐसी एनर्जी पिक हो रही है जहाँ पे ब्लड बहुत ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, ब्लड की एनर्जी डेफिनेटली है। और ऐसा लग रहा है ये ब्लड ये भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनके हार्ट को बहुत तकलीफ हो रही है, ठीक है, ये इनका हार्ट पेन में है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे ब्लड बार बार दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफी तकलीफ में है, क्रॉस रोड में खुद को खड़े हुए पा रहे हैं, ठीक है, या तो पास्ट में किसी न किसी के लिए तो हाथ काटा था, ओके, बहुत ज्यादा प्यार होने की वजह से, या तो गुस्से में आपने खुद को तकलीफ पहुंचाई थी, या फिर इस पर्सन ने, ओके, बट किसी ने किसी को तकलीफ तो पहुंचाई है यहाँ पे, ठीक है, या फिर इनका हार्ट इस वक्त बहुत ज्यादा पेन में, इसलिए भी एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है। क्रॉस रोड की एनर्जी, यानी कि इनके पास दो रास्ते हैं। मैं क्लियरली अगेन बता दे रही हूँ कि आपके पार्टनर के पास कोई दो राह है, ठीक है, इनको समझ में नहीं आ रहा आपके पार्टनर को कि इनको किस राह पे चलना चाहिए, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, ठीक है। डेफिनेटली ये किसी तरीके का डिसीजन बनाते हुए, अपने लिए कुछ अच्छा सोचते हुए ये कहीं ना कहीं आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगेन अब देखो, अगेन वो सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहां पे व्यक्ति वापस से घूम के कहीं ना कहीं उसी लोनलीनेस में आके ये फंस रहे हैं, यानी कि उसी अकेलेपन का सामना ये कर रहे हैं। आपके पार्टनर भले इस समय बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हैं, ठीक है, बट ये आपको ही याद कर रहे हैं, आपको ही मिस कर रहे हैं और आपसे ही कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन किसी दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी पार्टी से कनेक्ट होना नहीं चाहते। ऐसा लग रहा है ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं, ठीक है। इनका मेन मोटिव है आपसे कनेक्शन बनाना, यस। हजारों गुलाब के बीच ना आप खो गए, ऐसा लग रहा है इन्होंने गुलाब समझ के एक, जैसे कि सपोज मान लो किसी के पीछे ये चले गए, ठीक है, या फिर बहुत सारे फूल के ढेरे थे, ठीक है, उसमें इन्होंने गुलाब को छोड़ के ना रंग बिरंगी, इनको बहुत सारे कलर की फूल नजर आ गई, ठीक है। हालांकि गुलाब एक अलग ही है, राइट, गुलाब तो गुलाब ही होता है, और उसके बाद जितने भी फूल आती है, ठीक है, चाहे वो रंग बिरंगी फूल हो, ओके। सो ये देख के चले गए कि इनको लगा कि शायद गुलाब मेरे लिए अच्छा नहीं है, शायद कोई और फूल मेरे लिए बेटर हो सकते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये दूसरे फूल को सिलेक्ट करने लगे, उसी फूल में आप कहीं खो गए, राइट, जिसको इन्होंने संभाल के नहीं रखा, ठीक है। और उन फूलों को जब जाके इन्होंने देखा ना, तो इनको कुछ खास पसंद नहीं आया। कुछ दिन था, ठीक है, उस फूल को इन्होंने रखा, देखा, बट इनको ना गुलाब वाली सॉफ्टनेस नजर नहीं आई, यानी कि गुलाब जितना सॉफ्ट था, ठीक है, गुलाब जिस तरीके से फ्लावर एक होता है, ओके, उस तरीके से बाकी फूलों के कंपैरिजन में गुलाब इनको सबसे ज्यादा बेस्ट लगा, यानी कि आप इनको सबसे ज्यादा अच्छे लगे, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग रीडिंग में बता दिया था कि आप कोई व्यक्ति गुलाब की तरह देखते हैं, बाकी तो भले आप में थोड़े कांटे हैं, ठीक है, भले आप थोड़ा कड़वा बोल देते हो, थोड़ा सच बोल देते हो सामने वाले को, बट यस आप बोलते सच हो, और ये बात आपके पार्टनर को पता है, ठीक है। इस वक्त ना आपको उस ढेर में ना ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं कि आप कहीं वहीं तो नहीं खड़े। सिचुएशन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पार्टनर उस गुलाब के ढेर में आपको ढूंढ रहे हैं जहां पे ये आपको छोड़ के चले गए थे, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि क्या आज भी उस जगह मिलोगे इनको, उस गुलाब के या उस फूल के ढेर में मिलोगे आप, ठीक है, जिस जगह इन्होंने आपको ऑप्शंस में रखा, ये छोड़ के चले गए थे, ठीक है, या फिर आप कहीं निकल चुके हो, या फिर आप उस राह से भटक गए, ठीक है, या किसी के साथ आप निकल गए, ओके। उस तरीके से कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको एक ढेर में ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि बहुत सारी चीजों की भीड़ है, फूल का ढेर है, ठीक है, उस ढेर में आपको ढूंढ रहे हैं।
यानी कि ये आपको टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज भी आप एक्साइटेड हो, कि आज भी आप रेडी हो इनके साथ लव रिलेशनशिप में आने के लिए, इनके साथ वापस से रिलेशनशिप बनाने के लिए। बिकॉज क्लियरली यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल्स नजर आ रहा है आप लोगों की एनर्जी में, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स तो है, ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति जो है एकदम से लाइक बहुत ही ज्यादा अच्छे हो गए हो, ठीक है, और आपके लिए समर्पण है, ओके। बिकॉज गोस्ट तो इन्होंने आपको करा है, धोखा तो इन्होंने आपको दिया है, ठीक है। क्लियरली यहाँ पे गोस्टेड की एनर्जी है, ऐसा लग, धोखा तो इन्होंने आपको दिया जरूर है, ठीक है। एनर्जी क्लियरली नजर आ रही है यहाँ पे। और बताएं डिवाइन क्या चल रहा है इनके मन में। ये ना आपको अपने दिल में बसा के रखते हैं, ठीक है। इनकी सोल जानती है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो, इनकी सोल जानती है कि आप इनके सोलमेट हो। इन्होंने ना आपको अपने हार्ट में जगह दिया हुआ है, ठीक है। तभी ये दिल से फील कर पा रहे हैं कि आप ही है। इसकी वजह से व्यक्ति काफी ज्यादा पेनफुल सिचुएशन में है, ठीक है। इस चीज को ये फील कर पा रही है। यस, यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जजमेंट की और जस्टिस की एनर्जी है, ठीक है। मैं राशि भी बताऊंगी सब। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन, गाइड करें। ओके, सो कार्ड्स आ गए यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है टेम्परेंस। आपकी एनर्जी काफी ब्यूटीफुल हो रही है, ठीक है। पास्ट में ना इस व्यक्ति ने आपको जो धोखा दिया है, जो टावर मूवमेंट आप दोनों में रहा, ये टावर मूवमेंट ना मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इनके लाइफ में कोई तूफान आया था, ठीक है। ऐसा लग रहा है इनके लाइफ में कोई मेल या फीमेल आया था, कोई व्यक्ति आया था इनके जीवन में, ठीक है, जो आपके लिए काफी ज्यादा तूफान से भी बढ़ के था। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तूफान क्या है, तूफान भी इसके आगे फेल है, मेरा दिल टूटा है, ठीक है, इस पर्सन ने मेरा दिल तोड़ा है। चांसेस है कि इस व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जुपिटर की पोजीशन अच्छी नहीं है, ठीक है। इनका सन जो है वो काफी ज्यादा अच्छे पोजीशन पे नजर नहीं आ रहा, और जुपिटर जो है उसमें कहीं ना कहीं वीक जरूर है, ठीक है। 2 प्लैनेट्स बहुत ज्यादा वीक नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है इसकी पोजीशन अच्छी ना होने की वजह से ये व्यक्ति किसी तरीके का डिसीजन अपनी लाइफ में ले नहीं पा रहे। हालांकि आपकी ऑल ओवर एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी जस्टिस एनर्जी अभी भी क्रिएट है, ठीक है। काम हो रहा है, सब कुछ धीरे धीरे कहीं ना कहीं चीजें जो है वो चल रही है, ठीक है। चीजें जो है वर्क कर रही है, बट ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति जो है चल तो जरूर रहे, ठीक है, उस सफर पे जाना जरूर चाहते हैं, बट इनके साथ साथ ना कुछ बर्डन है, कुछ तकलीफ है, कुछ लोग हैं जिसको लेकर के चल पाना आपके व्यक्ति के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्टीज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ये व्यक्ति जो है काफी भयंकर तरीके से अपने लाइफ में सामना करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको राशियां बता देती हूँ। टॉरस राशि है यहाँ पे, टॉरस यानी कि वृषभ राशि, ओके। लिब्रा है, तुला राशि, वर्गो कन्या राशि है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैप्रिकॉर्न मकर और एक्वेरियस कुंभ और पाइसेस मीन राशि, ठीक है। ये सारी राशि यहाँ पे मिली है। एंड टावर का कार्ड जो है यहाँ पे ये भी बता रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ बहुत ही दर्दनाक हुआ है, यानी कि आपके पार्टनर ने आपको सडन गोस्ट करा है, ठीक है। सडन इन्होंने आपको धोखा दिया और ये आपके लाइफ से निकल करके चले गए, ठीक है, बिना बताए। इन्होंने आपको बताना भी जरूरी नहीं समझा, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस कश्मकश में आप बहुत ज्यादा तकलीफ और पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हो, ठीक है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप आज भी इनका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हो। दूसरी तरफ आपके पार्टनर किसी तरीके के एक्शन के लिए रेडी होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, बट ये एक्शन एनर्जी जो है ना ये प्रॉपर तरीके से इनके ऊपर हावी नहीं हो पा रही है, यानी कि प्रॉपर तरीके से ये जोश में नहीं आ रहे हैं जहां पे ये आपको जस्टिस दे सके, ठीक है, सच में ये आपके लिए कुछ इनिशिएटिव ले सके। बिकॉज 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, चांसेस बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पे कि 2 नवंबर से लेके 12 नवंबर के बीच या 22 नवंबर के बीच ये व्यक्ति आ सकते हैं, ठीक है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो वहां से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आप दोनों के बीच में 43 डेज का या 34 डेज का ही कुछ फासला रहेगा, ठीक है, जिसमें आप दोनों कनेक्ट करोगे, ओके। या 3+7 ये नंबर ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों के बीच में जो ऑब्स्टिकल्स थी ना वो ऑब्स्टिकल्स बहुत जल्द खत्म होने वाली है, ठीक है। और आप एक बहुत ही अच्छी एनर्जी यानी कि गुड एनर्जी में जाते हुए नजर आ रहे हो, ओके। और आपके जीवन में जो है बहुत सारी चीजें जो है वो कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में ना कंफ्यूजन से निकलोगे और ये पर्सन आपको किसी तरीके का गिफ्ट देना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस, ठीक है। आप देखो ये कब आपको दे रहे हैं, बट आप खड़े होके ना इसे ऐसे करके देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया, ठीक है। सो ये चीजें अब आपको मिलने वाली है जिसपे आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा, ठीक है, बट ये अंडर प्रोसेस है, ऐसा लग रहा है प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है, बट चीजें आपको क्लियर तरीके से दिखाई नहीं दे रही, ओके। सो यहाँ पे जस्टिस और जजमेंट दोनों की एनर्जी है। डेफिनेटली आपके लाइफ में इंसाफ होके रहेगा, ठीक है। जिस भी चीज के लिए आप इंसाफ मांग रहे हो डेफिनेटली आपको मिलेगा।
ओके सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग यदि पसंद आई हो रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा। 11/11 की एनर्जी है, जरूर क्लेम करें, ठीक है। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।